देखो, आज की एक क्लास हमने ऐसे स्टूडेंट के लिए बनाई है जिनको इंग्लिश में अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर मैसेज से बात करने यानी कि चैटिंग करने में दिक्कत होती है। वो इंग्लिश में कुछ भी ना तो टाइप कर पाते हैं, ना ही अपने दोस्त के द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज को हिंदी में नहीं पढ़ पाते, जिससे उनका रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं। तो याद रखना, अगर आप भी चाहते हो कि आप इंग्लिश में कुछ भी लिखा गया हो उसको आसानी से हिंदी में बदल पाओ, हिंदी में पढ़ पाओ या फिर उसका रिप्लाई आप इंग्लिश में टाइप कर पाओ, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कहना, क्योंकि इस क्लास में ऐसा आसान तरीका सिखाऊंगा कि आप मैसेज कहना, नाम लिखना, पढ़ना या फिर इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा गया उसको मिला करके पढ़ना बहुत आसानी से सीख जाओगे। और सीखने के बाद दूसरों को भी इसी तरीके से पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो, जैसे मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो जिसको जिसको सीखना है, मैसेज से बात कहना सीखना है दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, इस क्लास को मिस ना करें। देखिए, यहाँ आप जितने भी इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड्स देख रहे हो ना, मैंने उन सभी को लिया हुआ है जो आप मैसेज करते टाइम यूज करते हैं, और इन्हीं से आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। देखो, लिखा है TUM, तो इसे तुम पढ़ते हैं तो टी क्या करता है, टी आपका बनाता है ता, यू छोटा ऊ का मात्रा, यम बनाता है आपका माँ, तो TUM क्या हो गया आपका यहाँ पे तुम हो गया। UDAS, अब देखो यहाँ टी के बाद यू आया तो यू आपका मात्रा लगाया, लेकिन जब शुरू में यू आए तो उनसे मात्रा नहीं लगता है, तब क्या करेंगे, तब हम उनसे क्या करते हैं, स्वर बनाते हैं। तो आप लोग ध्यान देना, यू जब शुरू में आए तो आपको यहाँ पे ऊ बनाना है, और डी से आपका दा, ए से आ का मात्रा, एस से आपका छोटा सा, ए आपका यहाँ पे उदास लिखा है। KYO, अब देखो के बाद वाई आ गया, तो वाई जिसके तुरंत बाद आता है उसको आधा बनाता है, बस इतना नोट करके लिख लो। तो यहाँ देखो के बाद वाई है तो के से यहाँ आधा का बनेगा, वाई से या और ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया आपका क्यों। HUE, एच से आपका हा। अब यहाँ ध्यान से एक चीज़ समझ लेना कि यू भी मात्रा लगाता है, स्वर बनाता है, और ई भी मात्रा लगाता है और आपका यहाँ पे स्वर बनाता है। लेकिन यहाँ दो मात्रा लगाने वाले, दो स्वर बनाने वाले एक ही साथ आ गए, तो इनसे क्या करना है, पहले वाले से आप मात्रा लगाओगे, दूसरे वाले से क्या करोगे, स्वर बनाओगे। तो यू से छोटा ऊ का मात्रा हु, और ई आपका ए स्वर बनाता है, ए हो गया हुए। BATAO, बताओ। अब देखो, बताओ में बापे मात्रा नहीं होता, तो जहाँ मात्रा की ज़रूरत ना हो वहाँ मात्रा ना लगाया करो, ए को साइलेंट वैसे ही रखा करो, और जहाँ ज़रूरत वहाँ लगा लेना। तो BA से केवल बा, टी से आपका ता। अब देखो, यहाँ भी दो मात्रा लगाने वाले साथ में है, तो यहाँ हमने क्या सिखाया था कि पहले वाले से मात्रा लगाओगे, दूसरे वाले से स्वर, तो ओ से आपका ओ स्वर बन जाएगा, ए लिखा हुआ है आपका बताओ। ऐसे तरीका सीखना है, ठीक है। AISE, अब AI शुरू में है तो यहाँ पे आपका बनाएगा ए, जो आपका स्वर होता है, लेकिन यहीं AI किसी के बाद होता तो ए की मात्रा लगाता, यहाँ मैं आपको समझाऊंगा। देखो, बी के बाद है AI, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा, ए हो गया ऐसे। CHUP, तो CH आपका चा बनाता है, यू से छोटा ऊ का मात्रा चू, पी से आपका पा, ए आपका लिखा है चुप। MAT, मत, तो यहाँ MA से केवल माँ बनाना, और टी से आपका ता, मत। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं एक बार मात्रा लगा के चेक कर लूँ, तो बिल्कुल लगा के चेक कर लो। अगर मात्रा माँ पे लगाओगे तो मात हो जाएगा, तो मात शब्द नहीं होता, मत होता है, ठीक है। चलिए, BAITHO, बैठो, तो बी से आपका बा, AI से देखो यहाँ अब आई की मात्रा लगाओ, TH आपका ठा बनाएगा, ओ से ओ की मात्रा, ए आपका बैठो हुआ। MUJHE, मुझे, तो यम से माँ हो गया, यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, JH आपका झा बनाएगा, और ई ए की मात्रा मुझे। KU, तो के से आपका का, यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, CHH क्या करता है, छ बनाता है। अगर CH दिया रहेगा तो च बनाएगा, और CHH है तो छ बनाएगा। आगे ACHCHHA, ए आपका लिखा है अच्छा, तो ए देखो शुरू में है तो मात्रा नहीं, स्वर बनाएगा, तो ए से आपका छोटा आ यहाँ बन गया।
अब देखो CH और CHH एक ही साथ हैं, बीच में मात्रा का वर्ड एक भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका पहला वाला होगा, CH के स्थान पे कुछ भी दिया गया हो, आपका जो पहला वाला है वो आधा भी बन सकता है और पूरा भी बन सकता है। अब यहाँ मुझे आधा बनाना है अच्छा में, तो मैं CH से यहाँ पे आधा चा कह लूँगा। अब CHH से तो यहाँ पे छा कह लूँगा। ए से आ का मात्रा अच्छा, ठीक है। NaHI नहीं, तो Na से ना, H से आपका हा, लास्ट में आई आया करे तो आप बड़ी की मात्रा ही लगाया करें। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आई है ना, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है, और ज़्यादा करके आई ही यूज होता है, डबल ई का यूज बहुत कम होता है। जहाँ डबल ई आए वहाँ केवल बड़ी, और आई आए तो दोनों लगा सकते हो मात्रा, चाहे छोटी लगाओ चाहे बड़ी लगाओ अपनी ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। इस बात को नोट करके लिख लेना आप। और लास्ट में आया करे आई तो बड़ी पहले लगा दिया करो, ठीक है। कहीं कहीं होगा जहाँ छोटी लगाओगे, लेकिन ज़्यादा करके बड़ी ही लगती है। LAG को लग पढ़ते हैं, तो LA से ला, जी से आपका गा लग। RAHA रहा, तो RA से रा, H से आपका हा, A से आ का मात्रा रहा। TUMHARI तुम्हारी, तो T से ता और U से छोटा U का मात्रा तो, MH आपस में सटे हैं, तो यहाँ देखो मुझे आधा माँ की ज़रूरत, में आधा बना लूँगा। H से आपका हा, A से आ का मात्रा, R से रा, और लास्ट में आई है बड़ी की मात्रा तुम्हारी। UDASI उदासी, अब U शुरू में है तो बनाएगा U। D से दा, A से आ का मात्रा, S से छोटा सा, I से बड़ी की मात्रा उदासी। DEKHKAR देख कर, तो D से दा, E से ए की मात्रा दे, KH से आपका खा, फिर कर में का पे मात्रा नहीं है तो K से का, R से आपका रा, ए हो गया देख कर। चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखो ROJ रोज, तो R से रा, O से ओ की मात्रा रो, और जे आपका जा बनाएगा रोज हो गया। ISE इसे, अब आई शुरू में है तो मात्रा तो लगाएगा नहीं, स्वर बनाएगा। जितने भी मात्रा लगाने वाले होंगे अगर शुरुआत में आ जाए तो उनसे स्वर ही बनाया करो, आप मात्रा नहीं लगा पाओगे। तो आई से देखो दो स्वर बनता है, छोटा ही बड़ा ही, तो शुरू में आया करे आई, और स्वर बनाना हो तो छोटा वाला पहले बनाओ। फिर ऐसे से छोटा सा, ई से एक ही मात्रा इसे। TUM तुम, तो टी से ता, यू से छोटा वो का मात्रा तू, यम से आपका मा तुम। KARTE करते, तो देखो करते में KA से आपका का, आर से रा, टी से ता, ई से एक ही मात्रा करते। MILOGE मिलोगे, तो यम से माँ हो गया, आई से छोटी की मात्रा मी, EL से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, जी से गा, ई से ए की मात्रा गे मिलेगो। देखो स्टूडेंट, अगर आपको कुछ पूछना हो, ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। जो ना समझ में आए कमेंट में लिख दिया करो। UPAR को पढ़ते हैं ऊपर। अब देखो ऊपर में बड़ा वाला ऊ होता है, तो यू से दोनों बना सकते हो, छोटा भी बड़ा भी। जब बड़ा की ज़रूरत हो बड़ा बना लो, जब छोटा की हो छोटा बना लो। तो आपका यहाँ पे ऊ हो गया, PA से केवल पा कहना, R से आपका रा, ए आपका ऊपर हो गया। इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा है JAISE। देखो जे आपका जा बनाएगा, AI ऐ की मात्रा जय, यस आपका छोटा सा, और ई से ए की मात्रा से, जैसे। LAGA लगा, देखो लगा में ला पे मात्रा नहीं है, तो LA से ला, जी से गा, ए से आ का मात्रा, ए आपका लगा हो गया। JHUKO इसको पढ़ते हैं झुको, तो JH झा बनाएगा, U छोटा ऊ का मात्रा झू, के आपका का बनाएगा, और ओ की मात्रा, ए आपका झुको हुआ। BANAO बनाओ। अब देखो बनाओ में बापे मात्रा नहीं है, तो BA से केवल बा कहना, यन से ना, ए से आ का मात्रा, तो ओ क्या करेगा, स्वर बनाएगा, क्योंकि आपने एक बार ए और ओ को यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए TUMHE इसे पढ़ते हैं तुम्हें। अब देखो टी से ता हुआ और यू से छोटा ऊ का मानता तू, MH आपस में सटे हैं, तो तुम्हें में आधा माँ होता तो मैं आधा बना लेता हूँ। H से हा और ई से ए की मात्रा। लेकिन स्टूडेंट एक बात और ध्यान देना,
लोग तुम्हें की इंग्लिश केवल यहीं तक लिखते हैं, जो कि ये तुम्हें की शुद्ध इंग्लिश नहीं है, लेकिन मैसेज में थोड़ा सा शॉर्टकट तो चलता है, सभी लोग जानते हैं। अगर गलत भी कुछ लिख दोगे तब भी वो पढ़ने वाला पढ़ ही लेता है, लेकिन इतनी गलती नहीं करनी है, ठीक है। याद रखना यहाँ लास्ट में एक यन भी होता है, जिसकी वजह से आप देखे होंगे तुम्हें में यहाँ ऐसे बिंदी लगती है और यही बिंदी यन से दिखाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना तुम्हें की शुद्ध इंग्लिश ए है। अगर ई तक आप भी लिख दोगे मैसेज में, अपने दोस्त के पास भेज दोगे तो तुम्हें ही पड़ेगा, कोई इस बिंदी को ध्यान ही नहीं देता यार। तो इसलिए आप दोनों तरफ से जानते रहिए, ठीक है। RAKHO रखो, तो RA से रा, KH से आपका खा, O से ओ की मात्रा रखो। चलिए USNE इसे पढ़ते हैं उसने, तो यू शुरू में है तो ओ, एस से छोटा सा, यन से ना, इसे ए की मात्रा उसने। BOLA बोला, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, बोला। AP आप, तो डबल ए से बड़ा आ, पी से आपका पा, आप। MUJHE मुझे, तो यम से माँ और यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, JH आपका झा बनाएगा और EA की मात्रा मुझे। BHOOL भूल, तो BH भा बनाएगा, डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा, यल आपका ला बनाएगा भूल। SHADI इसे पढ़ते हैं शादी, तो SH से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, डी से दा और आई से बड़ी की मात्रा, ए आपका शादी हो गया। हमने बताया था ना कि लास्ट में आई आए तो पहले बड़ी ही लगा लेना, आपने बड़ी लगा लिया तो शादी आपका सही है शब्द, ठीक है। चलिए VIDY इसको पढ़ते हैं विद्या। अब देखो वी से आपका वाह हो गया, आई से छोटी की मात्रा वी। देखो डी के बाद वाई है, तो हमने आपको बताया था कि वाई जिसके तुरंत बाद आता है उसे बना देता है आधा, तो डी से आप यहाँ पे आधा दा करोगे, वाई से या ए से आ का मात्रा विद्या हो गया। एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ, देखो कहीं कहीं विद्या आप ऐसे भी लिखा हुआ देखे होंगे इस तरीके से, तो ये जो आपका फॉन्ट होता है इसमें आधा दा और या होता है, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। LIKHO लिखो, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, KH आपका खा बनाएगा और ओ की मात्रा ए हो गया, लिखो। KARO करो, तो के से का, आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा करो। AKELE अकेले, तो ए से आपका आ, के से का और ई से ए की मात्रा के, यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, अकेले। KISAN किसान, तो के से का, आई से छोटी ई की मात्रा की, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना, किसान। APNI अपनी, तो ए से आ हो गया, पी से पा हो गया, यन से ना, लास्ट में देखो आई है तो क्या करोगे, सर बड़ी की मात्रा पहले लगाएंगे, देखो अपनी हो गया, जो कि आपका यहाँ पे सही है। इतना समझ में आ गया। देखो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो ना तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, आप आसानी से पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो यार, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे लिखा है RUPA, इसको रूपा पढ़ते हैं, तो आर से रा। अब देखो रूपा में रा पे बड़ा ऊ का मात्रा है, तो यू से आप बड़ा ऊ लगा लेना। यू देखो छोटा भी लगाता है बड़ा भी लगाता है, आपको जो ज़रूरत हो उसको लगा लेना यू से। और पी से पा, ए से आ का मात्रा रूपा, और डबल ओ आए तो केवल बड़ा लगाइएगा। RAJA राजा, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, जे से जा, ए से आ का मात्रा, राजा। RANI रानी, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, यन से ना, लास्ट में आई है बड़ी की मात्रा, रानी। आगे है डबल ए, तो डबल ए क्या करता है, सर बड़ा आ बनाता है, पी आपका पा बनाता है, तो ए आप हो गया। अच्छा लग रहा है ना। MERI मेरी, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा मेरी। YAD याद, तो वाई से या, ए से आ का मात्रा, डी से आपका द, ए हो गया याद। AATI इसे पढ़ते हैं आती, तो डबल ए से बड़ा आ, टी से ता, लास्ट में आई है बड़ी की मात्रा आती। DE, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, डी से दा, ओ से ओ की मात्रा दो, दे दो। TODO तोड़ो, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, डी से आपका ड़ा, ओ से ओ की मात्रा डो, तोड़ो। PHONE इसे पढ़ते हैं फ़ोन। अब देखो फ़ोन क्या है, यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है, तो पीच से यहाँ पे फा हो गया, ओ से ओ की मात्रा फो,
यन से आपका ना, ये देखो जो आपका लास्ट में ई होता है हम इसका उच्चारण नहीं करते हैं, तो आप फ़ोन हो गया। PHIR फिर, तो पीच से फा, आज से छोटी की मात्रा फी, आर से रा फिर। AAYEG आएगा, तो AA से बड़ा आ, वाई से या, ई से ए की मात्रा, जी से गा, ए से आ का मात्रा आएगा। चलिए TUJHE तुझे, तो टी से ता, इसे छोटा वो का मात्रा तू, जे से आपका झा, ई से ए की मात्रा तुझे। MAINE मैंने, तो यम से माँ हुआ, AI से ए की मात्रा मैं, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, मैंने। BHI भी, तो BH से आपका भा, लास्ट में आई है बड़ी की मात्रा भी। देखो कितना आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना, जो जो इंग्लिश दी गई है मात्रा की दी गई आप शब्द और मात्रा में कन्वर्ट करिए, आपका जो भी होगा लिखा हुआ आ जाएगा। KAH कहा, तो के से कच से आपका हा, ए से आ का मात्रा कहा। KAHAN इसको पढ़ते हैं कहाँ, ये देखो कहा था, ये आपका कहाँ है, दोनों में अलग अलग अंतर है। तो के से कच से आपका हा, अब ए से आ का मात्रा और यन से ऐसे ऊपर बिंदी लगाना, आपका कहाँ हो जाएगा। JANA इसे पढ़ते हैं जाना, तो जे से जा, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा, तो ए आपका यहाँ पे जाना हो गया। चलिए 2 लाइन और है, उसकी आप प्रैक्टिस करें, इसके बाद आप लोग जाइएगा। USKO उसको, अब यू शुरू में है तो यू से ऊ बनाना, एस से छोटा सा, के से का कहना, ओ से ओ की मात्रा उसको। DUKH दुख, तो डी से दा, यू से छोटा ओ का मात्रा दू, के एच से आपका खा दुख। HUAA हुआ, एच से हा, छोटा ओ का मात्रा हु, AA से बड़ा आ हुआ। HOGA होगा, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, जी से गा, ए से आ का मात्रा गा होगा। SATHI इसे पढ़ते हैं साथी, तो इससे छोटा सा, ए से आ का मात्रा, TS से था, लास्ट में आई है बड़ी की मात्रा साथी। MUJHKO मुझको, तो यम से माँ, इस छोटा ओ का मात्रा मुँह, जे से आपका झा, के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा, ए आपका मुझको हुआ। अब यहाँ देखना, ये पहला होमवर्क, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ये 6 आपके होमवर्क हैं। मैं हर क्लास में लास्ट में आपको होमवर्क देता हूँ, आप जो भी मेरी क्लास को देखा करें, चाहे जितना भी देखा करें, आप लास्ट में आकर के कमेंट ज़रूर किया करें जो आपको होमवर्क दिया जाता है। ओके, देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, जिनको इस तरीके से हिंदी यानी इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश टाइप करना नहीं आता है, ताकि वो भी घर बैठे अच्छे से अपनी ऑनलाइन पढ़ाई मजबूत कर सके। ठीक है, चलिए बाय।